बेहतरी बच्चों, आज हम वितान पुस्तक के अंतर्गत आलो आंधारी नामक पाठ पढ़ेंगे जो बेबी हालदार द्वारा रचित है। आलो आंधारी पाठ में एक घरेलू नौकरानी की कहानी है जो लेखिका ने खुद लिखी है। वास्तव में एक ऐसी कहानी है जो हृदय को मार्मिक कर देती है और हृदय को छू जाती है कि किस प्रकार जो घरेलू नौकर होते हैं उनकी स्थिति कैसी होती है, उनके बच्चे किस परिस्थितियों का सामना करते हैं, उनके सामने किन किन समस्याओं की परेशानियां आती हैं, किन किन समस्याओं की चुनौतियां आती हैं। वो किराए के मकान में रहते हैं या झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं और उनके बच्चे सही रूप से उनके बच्चों को सही रूप से शिक्षा नहीं मिल पाती और वे इधर उधर भटकते रहते हैं और किसी गिरफ्तारियों में लीन हो सकते हैं। इसी प्रकार बेबी हालदार एक ऐसी कहानी है जो लेखिका ने खुद लिखी है। इसमें क्या होता है कि जो लेखिका है वह एक किराए के मकान में रहती है और उसके पति ने उसको छोड़ दिया है। उसके 3 बच्चे हैं जो उसके साथ रहते हैं। वह घरेलू नौकर का कार्य करती है और लोगों के यहाँ घरेलू कामकाज करके अपना काम चलाती है। जब वह सुबह काम पे निकलती है तो लोग उसको तरह तरह की बातें करते हैं, उससे तरह तरह की बातें करते हैं, उसको बुरी नज़र से देखते हैं। यहाँ तक कि जिस किराए के मकान में वह रहती है वहाँ का जो मकान मालिक का लड़का होता है वह तो उससे उल्टी सीधी बातें करता है। इसलिए वह किसी के भी प्रश्नों का उत्तर न देकर वहाँ से चुपचाप काम की तलाश में निकल जाती है। जैसे ही वह काम की तलाश में निकलती है तो उसको एक ड्राइवर होता है जिसका नाम सुनील होता है। उसने उसको कह रखा है कि वह किसी के यहाँ काम दिलाए। तो वह सुनील नाम का व्यक्ति उसको एक व्यक्ति के पास ले जाता है जो बंगाली है और उनको लेखिका बेबी को मिलाता है और बेबी वहाँ जाकर उसको काम के लिए कहती है। तो वह उनको काम के बारे में समझा देता है और कल से काम आने के लिए कहता है। धीरे धीरे बेबी उनके काम को ठीक प्रकार से निपटा देती है। इसे देखकर जो घर के मालिक होते हैं वह खुश हो जाते हैं और धीरे धीरे वह उनसे उनकी ज़िंदगी के बारे में पूछते हैं। वह उनसे पूछते हैं कि उनके बच्चे कहाँ रहते हैं और वह क्या करते हैं, लेकिन वह उन्हें नहीं बता पाती। एक दिन उन्होंने उनकी ज़िंदगी के बारे में पूछा तो बेबी ने उन्हें बहुत कुछ बताया। तब उस व्यक्ति ने कहा कि मेरे बच्चे मुझे तातुस कहते हैं और तुम भी मुझे आज से तातुस कहा करो। तुम मुझे अपना भाई, बंधु, पिता सब कुछ समझो। और वह उन्हें अपनी बेटी की तरह समझने लगे और उन तातुस ने उनके बच्चों को एक निकट के स्कूल में दाखिला करा दिया। तो और उनको ये कहा कि तुम किराए के मकान में रहती हो, तुम मेरे घर में रहो जिससे तुम्हारा किराया भी बचेगा। तो एक दिन क्या हुआ कि बेबी ने अलमारी खोल कर देखा तो उसमें से बहुत सारी किताबें नीचे गिरी। वह उनको पलटने लगी। तब तातुस ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया। तब उन्होंने उससे बुलाकर पूछा कि क्या वह पढ़ना लिखना जानती है। तो बेबी ने कहा हाँ, वह 6वीं 7वीं तक पढ़ी है और उसे पढ़ने का बहुत शौक है। उसने कुछ बंगाली लेखकों के नाम भी बताए जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर, सत्येंद्रनाथ बोस, इस तरह के उसने नजरूल इस तरह के बंगाली लेखकों के नाम भी बताए। तो अगले दिन तातुस ने उसे पढ़ने के लिए कुछ किताबें दी और कहा कि समय निकालकर वह इन किताबों को पढ़े। कुछ दिन बाद तातुस ने उसे एक पेन या कलम और एक डायरी दी और कहा कि इसमें कुछ ना कुछ वह लिखे। तो वह सोचती रही कि क्या लिखूं। और जब समय निकल जाता तो वह रात के समय में कुछ समय निकालकर वह उसमें लिखती और उसने अपनी ज़िंदगी के बारे में उसमें लिखा। तो तातुस ने जब वह डायरी पढ़ी तो उसने एक पत्रिका में इसको छपवाया। तब वह जो बच्चे थे वह उसको पढ़ने लगे और हंसते हुए माता के पास गए कि देखो माता, इसमें आपका नाम लिखा है। तब बेबी ने वह पूरी कहानी पढ़ी और अंत में अपना नाम देखा तो वह बहुत खुश हुई और खुशी से उसके आंखों के आंसू छलक गए।
फिर वह सोचने लगी कि यह सब कुछ किस कारण हुआ है। तो उसने सोचा कि यह सब कुछ तातुस की वजह से हुआ है, इसलिए वह और जल्दबाजी में वह तातुस के पास जाना भूल गई और उसको थोड़ी देर बाद यह बात याद आई तो वह तातुस के पास जाती है, पैर छूकर उसका आशीर्वाद लेती है। तो तातुस ने कई उदाहरण को दिए थे कि तुम तो सावित्री बाई बन सकती हो, तुम तो ये बन सकती हो, तुम तो वो बन सकती हो, तुम तो आशा पूर्णा देवी बन सकती हो। उन्होंने आशा पूर्णा के बारे में बताया कि वह कौन थी, किस लिए उन्होंने संघर्ष किया, किस प्रकार संघर्ष किया। इस प्रकार यह एक घरेलू नौकरानी की कहानी है जो बाद में मशहूर लेखिका बन गई। धन्यवाद।